मेरा नाम प्रफुल्ल है। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ हिब्रू में से। हिब्रू का थोड़ा कुछ स्टडी किया है पहले दूसरा स्टैंडर्ड में, लेकिन कुछ सीख सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ। और मैं विनो साहब का सबसे बड़ा साला हूँ। अजय भाई साहब, तो आज आपको दो मुख्य नाम प्रभु का, परमेश्वर का दो मुख्य नाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हिंदी मेरी भाषा नहीं है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। तो ऐसा असल तो गुजराती हूँ, तो गुजराती हिंदी नहीं निकलती है, लेकिन हिंदी निकल जाएगी। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। सिंपल बात बताना चाहता हूँ। अगर कुछ इंग्लिश बोल लिया तो भी माफ़ कर लेना। आप एक्सपर्ट हो गए तो मेरे को बता देना उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले दो नाम, जो मुख्य नाम जो है परमेश्वर का, जिसके ऊपर हम सबकी लाइफ है। दो नाम से इस सब पृथ्वी का जो परमेश्वर ने रचना की, वो दो नाम से पृथ्वी चल रही है। और दो नाम जो मुख्य है, आज हम हिब्रू में से उसकी स्टडी करेंगे। ये हिब्रू में मैंने लिखा है जेनेसिस का चैप्टर 1, उत्पत्ति का पहला अध्याय, एक अध्याय, उसकी पहला वचन में लिखा है, कोई पढ़ेगा, कि आदि से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम जब पढ़ते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो बहुत सिंपल लगता है। लेकिन हिब्रू में लिखा है बेरेशित बार एलोहिम। एलोहिम परमेश्वर का पहला नाम है। तो इसका मतलब होता है कि बेरेशित का मतलब है, बेरेशित इज 7 वर्ड्स हिब्रू में है, 7 अल्फाबेट्स है। तो बोलते हैं कि 7 जो पृथ्वी की जब रचना की और आकाश से बनाए, तो उसकी शुरुआत इस 7 शब्द से की। और पूरा हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, उसका बेस है 7 वर्ड्स। उसका जो सिस्टम है उसके ऊपर निराधारित है। बेरेशित का अर्थ होता है समय के शुरुआत के पहले, और शुरुआत के समय से पहले, जब समय शुरू हुआ उसके पहले, समय के शुरुआत के पहले, बार मीन्स पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, एलोहिम का पुत्र ने आकाश, या हिंदी में लिखा है आकाश, लेकिन क्या उसका सिंगुलर मीनिंग है। एक चीज आकाश होती है, एक चीज, लेकिन उसका मीनिंग है आकाश से, मीनिंग 7 हेवंस, 7 आकाश बनाए और पृथ्वी बनाई। 7 आकाश और 7 आकाश से, हिंदी में आकाश से होते हैं, क्या होता है प्लूरल में ऐसा हो जाता है, आकाश से आकाशी है। लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चलता। 7 नंबर 7 है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरेशित में मैंने आपको बताया, और बार बताया, बार का पुत्र। तो यहाँ एलोहिम और उसका पुत्र कौन है मालूम है? प्रभु यीशु ख्रिस्त। प्रभु यीशु ख्रिस्त और यीशु ख्रिस्त और एलोहिम ने, और दूसरी आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा। सो ट्रिनिटी, जो त्रिएक परमेश्वर है, उसने साथ मिलकर समय की शुरुआत की। किसी ने भी नहीं किया। समय की शुरुआत के पहले हमारे लिए आकाश से और आकाशी और आकाश और पृथ्वी बनाए। नाउ जब पढ़ते हैं हम, तो उसका मीनिंग बहुत थोड़ा सा डीप है। मैं बताता हूँ। गीत शास्त्र, भजन संगीता 91 को पढ़ लो। 91 भजन संगीता 91 चैप्टर, पहली आयत और पहला वचन। जो परमप्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा है। अच्छा, जो थोड़ा धीरे बोलना। जो परम प्रधान के छाया में, स्थान बहुत अलग, बहुत
एक गुजराती लिख लिया, उसके ऊपर ऐसा लिपि देव दिया तो हिंदी बन जाता है। अच्छा, तो होता है कि परम प्रधान के स्थान है। तो बेरेशित में समय की शुरुआत पहले पर एलोहिम और उसके पुत्र ने उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए एक स्थान बनाया जो पृथ्वी है। अच्छा, अगर प्रेरित कृत्य 17 और आई थिंक 26वीं आयत, 26 हाँ जी, उसने कहा, हाँ जी, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जाति सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। अच्छा, एक में से, एक ही मूल से, एक ही से, राइट। तो एक से सबके लिए क्या बना? जाति बनाई, जाति बनाई, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जाति। फिर क्या बता? और उसने ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। निवास के सिवानों के लिए स्थान बांधा है, जगह बनाई, बराबर। तो यहाँ जो लिखा है प्रेरित क्या लिखा है? प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, राइट। प्रेरित काम में लिखा है स्थान बनाए, एक में से स्थान बनाए। कैसे बनाए? कि समय के शुरुआत पहले हमने पढ़ा, राइट। जाति से पहले एक में से आदम में से सबके लिए एक स्थान बनाया, और जो स्थान का नाम है बेरेशित। सो अभी आगे पढ़ते हैं। तो ऐसा इसका मीनिंग होता है, समय के, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन समय की शुरुआत के पहले एलोहिम और उसके पुत्र ने अपने बेटी और बेटियों के लिए एक में से एक जाति बनाई, उसके लिए स्थान बनाया, जो स्थान है पृथ्वी और आकाश। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, राइट। लेकिन जब पहला लिखा है आकाश, उसका अर्थ भी बता दूं। आकाश क्यों, इसके लिए इसने क्यों लिखा है? क्योंकि एलोहिम और जो परमेश्वर है एक आत्मा है, बराबर, एक आत्मा है। सो बोलते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है, जो आत्मा ये आकाश में रहता है। उसका स्थान कहाँ है? स्वर्ग स्थान कहाँ है? आकाश में है। हम देख नहीं सकते लेकिन आकाश में है। जो स्वर्ग का स्थान है उसमें से एलोहिम और उसके पुत्र ने अपने बेटियों के लिए एक स्थान बनाया। पहला स्थान था ये आकाश और दूसरा स्थान है पृथ्वी। थोड़ा अटपटा है लेकिन अगर समझ गए तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि एलोहिम जो नाम है किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है। कभी आप एलोहिम का नाम किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखोगे। एलोहिम का नाम होता है जो रचना करने वाला, उससे कोई नहीं है। एलोहिम है और प्लूरल है, एक परमेश्वर है। इंग्लिश में लिखते हैं एल और हिम। एल का मीनिंग होता है गॉड, परमेश्वर। ये प्लूरलिटी, मानते हो एक से ज्यादा, राइट। सो परमेश्वर जो है, जो एक से ज्यादा है, त्रिएक परमेश्वर हम जो मानते हैं, उसके साथ कोई जोड़ सकता नहीं, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है। उसके अलग कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसके सिवा कोई हो ही सकता नहीं और कभी हुआ भी नहीं और कभी होएगा भी नहीं। इसका मतलब होता है कि एलोहिम। नाउ एलोहिम के साथ दूसरे सब अदर नाम भी हम एलोहिम का गॉड, ये नाम के साथ, गॉड के साथ दूसरे अलग नाम भी है जो बाइबल में जेनेसिस में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा गया है। बहुत सिंपल है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसका दिखाई नहीं देता है। सबसे पहला नाम है एलोहिम, हमने बता दिया। होता है कि
जो ओहिम है उसका है हाइम। एल हाइम उसका मीनिंग होता है कि जो जीवित परमेश्वर है, लिविंग गॉड। तो एलोहिम के साथ जब वो उसका नाम आता है पृथ्वी पर, तो वो बन जाता है कि ही इज अ लिविंग गॉड, जो जीवित परमेश्वर है। बराबर? अगर किसी को प्रश्न हो तो पूछ लेना, अगर थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो पूछ लेना। मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ समझाने के लिए, समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं लेकिन प्रश्न पूछते रहना। अगर मैं नहीं समझ सकूँगा, आप सब मेरे सामने देखते रहोगे और फिर क्या होगा, मेरे को पता लगा आप जुदा कुछ भी सोचते रहे हैं, मैं भी सोचता दूसरा कुछ सोचता रहा हूँ। बराबर? तो एलोहिम का वो अर्थ होता है कि एल ओ हाइम, ये जो है हिम हमने हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया, और उसको साथ है ओहाइम, एलोहाइम। इसका सही प्रोनाउंसिएशन एल हाइम। हाइम। इनसे बुलवा उनसे बुलवा था कि पता लगे कैसे हो रहा है। कैसे? हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड ना, हाइम ना, लेट्स देम टू आप बोला हाइम। हाइम, हाइम। एलोहिम, एलोहाइम, अलहाइम, एलोहाइम, हाइम, एलोहाइम, अलहाइम, लिविंग गॉड है, अलहाइम, लिविंग गॉड, जो जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर। उसके सिवा कोई जीवित परमेश्वर नहीं है। चाहे जो भी बोलता है हमारा परमेश्वर जीवित है, लेकिन यही अकेला है जीवित परमेश्वर है। उसके नाम के साथ दूसरा नाम भी है, जेनेसिस चैप्टर 14:18 में लिखा है, कोई पढ़ लो। 14, उत्पत्ति 14, उत्पत्ति 14 और जेनेसिस 18। 14। जब शालोम का राजा शालोम का राजा, ठहर जाओ मेरे, शालीम शालीम शालीम, शालीम, शालीम शालीम का राजा मिल्कीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख और दाख दाख मधु, रोटी और दाख मधु ले आया। ठीक है। शालीम का राजा, एक बार ये वचन जोर से पढ़ेंगे एक दफे, एक दफा पढ़ लो पहले। दो से पढ़े। जब शालेम का राजा मिल्कीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। परम प्रधान ईश्वर का याजक। ईश्वर का राजा, जो परम प्रधान ईश्वर का नाम है हिब्रू में, यहाँ परम प्रधान लिखा है, लेकिन है एल एलियन, एलियन, परम प्रधान। परम प्रधान का अर्थ क्या होता है? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। चाहे आपकी जो भी संकट है, समस्या है, जो भी खटपट है घर में, उसका नाम जो भी है, कैंसर बोल दो, डायबिटीज बोल दो, आर्थराइटिस बोल दो, हार्ट डिजीज बोल दो, आपका नाम बोल दो, गुड न्यूज बैड न्यूज, बराबर है, खटपट बोल दो, जो भी बोल दो आप, जो नाम आप दे दो, उस नाम से भी ऊंचा परम प्रधान ईश्वर का नाम है। इसलिए उसको बोलते हैं एल एलियन, उसके सिवा कोई किसी का नाम नहीं है। तो क्या होता है, मालूम है क्या होता है? परम प्रधान परमेश्वर से ऊंचा कोई नाम नहीं है, और जो ऊंचा उसका नाम नहीं है, तो वो ऊंचा उसका जो नाम जो है परम प्रधान परमेश्वर, उसके लिए सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, सब घुटने टिक जाते हैं मालूम, और सब जुबान कबूल करेगी। तो ये परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर का नाम है। तो शालेम परम प्रधान ईश्वर, एल शालेम का अर्थ होता है शालोम। आपकी तरफ मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न। आपने यरूशलेम नाम सीखा है? यरूशलेम, राइट? तो यरूशलेम का अर्थ होता है जेरूशलेम,
यरूशलेम, यरू का मीनिंग पढ़ो क्या है? ये दो नाम है, किसी को पता है? हाँ। किसी को पता है? यरूशलेम। यरूशलेम नहीं पता? हम बोलते हैं जेरूशलेम बोलते हैं राइट? किसी को नहीं पता उसका नाम क्या होता है? अर्थ, उसका अर्थ उसका अर्थ? रोटी का घर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हमने सुना है, रोटी का घर। किसी को पता नहीं? गौशाला हाँ गौशाला। नहीं, नहीं, गौशाला नहीं, शाम। राजा का स्थान। नहीं। येरू का अर्थ होता है येरू का येरू, जेरू, येरू, येरू का मीनिंग होता है शाही। न्यायी, धर्मी। न्यायी धर्मी। हम बोलते हैं धर्मी का राजा राइट? धर्मी। तो धर्मी है, अंग्रेजी में बोलता है राइचस, द किंग ऑफ राइचसनेस। इसके द्वारा ये ये जो है धर्मी का राजा, उसके द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं, मालूम राइट? हमको धर्मी उसने बनाया, किसने? यीशु ने बनाया। तो ये जो सालेम का राजा आया वो कोई नहीं था, लेकिन कौन था? यीशु ख्रिस्त है। बाइबल में उसका बोलते हैं थियाफनी। थियाफनी का मीनिंग होता है परमेश्वर का और यीशु का उसके पृथ्वी के आने से पहले और उसका क्या मीनिंग होता है? थियाफनी। थियाफनी मीन्स God who appeared before his time, उसके समय के पहले। Before the foundation of this world. ना वो तो होता है बिफोर द फाउंडेशन, पृथ्वी की क्या बोलते हैं? उत्पत्ति से पहले। उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह था। यीशु मसीह जब दिखा, जब उसका दर्शन हुआ, तो ये यरूशलेम जो सालों का राजा था वो कोई नहीं, लेकिन यीशु ख्रिस्त है। यीशु ख्रिस्त है। तो यरू का अर्थ होता है धर्मी। शालेम का अर्थ मीन्स क्या होता है? शांति। शलोम नहीं बोलते, शलोम हम शलोम बोलते हैं। शलोम, शलोम का मीन्स क्या है? शांति। शांति कैसे होती है? कुछ टूटा हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा हुआ नहीं, कुछ खटपट नहीं, सब जोड़ा हुआ, कुछ खटपट नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई भी डिफेक्ट नहीं। कोई डिफेक्ट नहीं। उसका मीनिंग होता है शांति, शलोम। तो ये परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर कोई नहीं, लेकिन यीशु ख्रिस्त है। वो जब अब्राहम को मिलने आया, अब अब्राहम नहीं था, अब्राहम था। लिखा है अब्राहम राइट? उन्नत पिता अब्राहम लिखा है। ये नाम याद रखना, मैं जब दूसरा नाम जब हम सीखेंगे तो ये सालेम का राजा यहाँ पर आया, यरूशलेम का राजा जो धर्मी है और जो शांति का राजा है। वो आके उसने क्या बताया? रोटी और द्राक्ष मधु, कम्युनियन। तो जब यीशु ने जो पासओवर था, पास्का क्या बोलते हैं आप हिंदी में, क्या बोलते हैं? पासओवर, जब उसने रोटी ली और सबके पाँव धोए, उसका पर्व बनाया। फतेह का पर्व बोलते हैं। फतेह का पर्व बनाया। फतेह का पर्व, फसल, फसल का पर्व है। बहुत अच्छा। फसल का पर्व द्वारा के समय द्वारा यीशु मसीह ने द्राक्ष रोटी ला के सबको दी, राइट? 12 शिष्य को। इसलिए हम कम्युनियन लेते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनियन, यहाँ बोलते हैं फसल का पर्व, होली कम्युनियन। होली कम्युनियन आप सब जानते हैं, राइट? होली कम्युनियन। तो ये जब आया परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर जब आया, अब्राहम जो था, अब्राहम नहीं अब्राहम था, जब वो आया तब उसने द्राक्ष रोटी और बताया कि भाई मैं ही पुनरुत्थान था, जीवन हूं। इसलिए नाम दिया गया है परम प्रधान परमेश्वर। दूसरा नाम ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सीखने का इसके अंदर, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा कुछ सोच लेंगे बाद में। दूसरा नाम है जेनेसिस, उत्पत्ति का 17वां अध्याय, 17 अध्याय पहले, उत्पत्ति 17:12। 17:1। एक जब अपने वर्ष, कौन सा वर्ष?
99 वर्ष का हूँ। 99 वर्ष का हो गया। वैसे ही लिखा। तब यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध। सिद्ध होता है। सर्वशक्तिमान 17:1 उत्पत्ति नहीं लिखा है लेकिन पढ़ लेना आप, राइट। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये नहीं आना चाहिए, राइट। ठीक है, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हाँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर का है गॉड ऑलमाइटी। Almighty। गॉड ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का अर्थ क्या मालूम है? कि उसके लिए कुछ अशक्य नहीं, असंभव नहीं है। असंभव नहीं, असंभव नहीं। ऑलमाइटी मीन्स असंभवित, सबके लिए संभव करने वाला, कुछ असंभवित नहीं है। तो पहला नाम क्या हमने सीखा, किसको पता है? एलोहिम। उसमें से क्या आया? या सर्वशक्तिमान, राइट। पहला क्या नाम आया? कौन, आप क्या पढ़ रहे थे? मैंने बताया सबसे पहला क्या है? एल एलियन। क्या आया? एल एलियन, सबसे ऊंचा नाम, परम प्रधान परमेश्वर, राइट। परम प्रधान परमेश्वर। उसके बाद क्या है? नंबर दो सर्वशक्तिमान। तो परम प्रधान परमेश्वर के हम बेटा और बेटियां हैं। दूसरा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए सर्वशक्तिमान, कोई उसका एक्सप्रेशन नहीं है। सर्वशक्तिमान, इम्पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। इम्पॉसिबल कभी लिखा है आपने अंग्रेजी में? नहीं लिखा। तो देखो, अंग्रेजी में जब इम्पॉसिबल लिखते हैं क्या? आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट, राइट। तो ये लोग बोलता आई एम पॉसिबल। क्यों? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, इसलिए मेरे लिए सब पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल। हमें रोने की जरूरत नहीं। अभी रोने की जरूरत नहीं, घुटने पे खाना उपवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा थियोलॉजी अलग है, लेकिन हाँ जो भी करना है कर लेना, रोना धोना जो भी करना है कर लो। लेकिन वो क्या बोलता है मालूम है? अपने दूतों को बोलता है, नहीं दूध जाके, आपका दूध जाके बोलता है परमेश्वर देखा है क्या करे, रोने दे बेटा, क्या करे, जितना रोना रोने दो, जितना उपवास करना करने दो। अब जब वो थक जाएगा तब मैं उसको जवाब दूंगा। तो अब ज्यादा रोते हो तो जवाब नहीं देता, मिलता है जवाब आपको कभी को, किसी को नहीं मिलता है, मालूम है। जब आपका बच्चा रोता है तो क्या आप जवाब देते हो उसको? देते हो? आपका बच्चा जब रोता है तब आंसर देते हो? क्या बोलते हैं? चुप हो जा। हाँ, तो अब जब हम संसारी आदमी, माता पिता, संसार के माता पिता, जब हमने हमारे बच्चे को बोलता है शांत हो जा, तो परमेश्वर भी ऐसा ही है, राइट। बोलता है हे बेगनानी, हे मूर्ख, शांत हो जा। क्यों भाई शांत हो जा? मैं यहाँ बैठा हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, सबसे ऊंचा परमेश्वर हूँ, तेरे लिए सब पॉसिबल मैंने कर दिया, फिर क्या रोना धोना है? क्या ख्याल आया भाई? बिल्कुल। रोने की बात नहीं। लड़की के लिए भी रोना नहीं बेटा, तो आ जाएगी। पॉसिबल करने वाला हुआ है, मैं बैठा हूँ। आशा में आनंदित रहो। आशा में, फिर वो आशा बोले कि मेरे में क्यों आनंदित रहो। तीसरा नाम बताता हूँ। तीसरा नाम उत्पत्ति का 21 का अध्याय 33। उत्पत्ति 21:33। फिर अब्राहम ने बर्शेबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है, हाँ, सनातन ईश्वर,
सनातन ईश्वर का नाम मालूम है क्या है? गॉड ऑफ द यूनिवर्स, सनातन। यार नहीं बोलते यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सनातन सत्य। आजकल इसको इंडिया में बहुत प्रचार है सर, सनातन धर्म भी बोलता है। सनातन धर्म बोलते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं सनातन धर्म है। तो उससे क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? क्योंकि वो मानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं परमेश्वर जो है प्रजा, वो बोलते हैं प्रजापति सनातन ईश्वर। प्रजापति सनातन ईश्वर है। संस्कृत में ऐसा लिखा है, ओनली प्रजापति सनातन ईश्वर है। मेरे को मैं पढ़ा था बहुत, जब छोटा था तब कुछ संस्कृत में पढ़ा था, लेकिन प्रजापति नाम किसने सुना है? आपने सुना है? प्रजापति। तो प्रजापति का नाम मालूम है क्या होता है? देखो, प्रजा का पति। प्रजापति, पति का मीन्स परमेश्वर। हाँ, कलीसिया हम सब इसलिए हिंदू में क्या बोलते हैं? हिंदू स्त्री बोलते हैं हस्बैंड इज अ गॉड, राइट? हस्बैंड इज जस्ट लाइक गॉड, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, राइट? तो प्रजा का पति, तो प्रजापति परमेश्वर क्या कौन है? यीशु मसीह। प्रजापति कौन है मालूम? यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। संस्कृत में लिखा है प्रजापति उसका नाम है। क्या वो अंग्रेज में बोल दूं? हाँ बोलिए। बोलता है कि the lamb will be crucified। वो कालिका है, कालिका है, कालिका माता, काली माता, दुर्गा। साल में एक दफा, ये सच है, साल में एक दफा, बंगाल में जाके देखो, साल में एक दफा जो उसका प्रीस्ट होता है, साधु या क्या होते हैं, पुजारी, सफेद कपड़े पहन के आएगा और कुआं बनाते हैं, उसके ऊपर एक लैम्ब लेके आएंगे, बकरी, और वो आके उसको काट देगा, और उसका जो लहू है, उसका जो लहू बहता है, उसको हाथ में लेकर यहाँ टीला करेगा, अपने कपड़ों पे टीला करेगा, यहाँ टीला करेगा और चला जाएगा। उसका बोलते हैं प्रजापति का दिन। जब याजक लोग, मालूम है याजक लोग जो महायाजक थे, महायाजक लोग थे, और साल में एक दफा परम पवित्र स्थान में जाते थे। वहां जाके क्या करते थे? पापों का, लोगों का पाप और अपना प्रायश्चित करते थे लहू के साथ, मर्सी सीट ऊपर, दयासन के ऊपर, सबकी तरफ से दयासन के ऊपर करते थे। और जब प्रकाश आता था दयासन के अंदर से, फिर क्या होता था? सब लोग मानते थे कि ये हमारा सब पाप हो गया। ऐसा ही है प्रजापति के लिए, और प्रजापति दिन कहते हैं, और जो एक साल में एक दफा जब हम जाते हैं, वो उसका छंटकार, लहू का छंटकार करते हैं, हमारा सब पाप माफ होगा। सनातन ईश्वर का नाम है प्रजापति, उसका नाम है यीशु मसीह। एक हिंदू पंडित ने मेरे को बताया था कि ये बात है, आप लोग क्रिश्चियन लोग कुछ समझ नहीं है। सर इस सनातन के बारे में कुछ बोल सकते? सनातन बोलो, बताइए साहब। उसमें और कुछ? हाँ, सनातन से और कुछ आप बोलना चाहते हैं? सनातन, उसके बारे में और डिटेल अच्छा, और डिटेल सनातन एवरलास्टिंग सनातन। हाँ, ये कहते हैं सनातन धर्म है हिंदू। सनातन धर्म है हिंदू लोग सनातन। सनातन, तो सनातन का है सन आसन, सनातन का धर्म, सनातन सन आसन का धर्म, सनातन का तो उसका बना दिया सनातन, सनातन बना दिया, जिसका अंत नहीं है। अंत सनातन का अर्थ होता है जो सन, SUN जो है, वो लोग सन को पूजा करते हैं, लेकिन उस SON है कि जो सन, जो पुत्र का कभी अंत नहीं है, जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई और उसका अंत भी नहीं हुई, वो उसमें से में जो धर्म निकला वो सनातन, यूनिवर्सल है। क्रिश्चियन, जो कैथोलिक का नाम सुना है आपने? कैथोलिक का अर्थ होता है, लैटिन में होता है सनातन, यूनिवर्सल। लैटिन या कैथोलिक हो जो नाम जो है, तो
जब ये हम जब लोग सब सीखते हैं तो होता है कि जो कैथोलिक लोग का धर्म है, राइट, ये लोग सनातन धर्म में मानते हैं यूनिवर्सल। जब कॉन्स्टेंटीन आया वो राजा था, जब उसने बताया कि राज्य का धर्म है क्रिश्चियनिटी, तीसरी सदी में, तब उसने सब चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो उसने कैथोलिक नाम दे दिया, बोलता है कि हमारा राज्य का धर्म क्या है, क्रिश्चियनिटी। उसका नाम हुआ कैथोलिक। उसमें से कैथोलिक प्रीस्ट बन गए, सब बन गए। सनातन का उतना ही मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि हिब्रू में इतना ही कि ऑल गॉड ऑफ द यूनिवर्स, जिसने यूनिवर्स का रचना की, पृथ्वी और आकाश बनाया हो, उसका है, वो एक ही परमेश्वर है, उसमें से इतना आता है। लेकिन ये सन आसन जो है, सन का जो आसन है, परमेश्वर का जो यीशु का आसन जो है, वहाँ से जो धर्म आया, वहाँ से जो धर्म आया, इसको सनातन धर्म बोलते हैं हिब्रू में। यूनिवर्सल रिलीजन, उसका अर्थ है कि जो सन के साथ आया, पुत्र के द्वारा जो धर्म आया, उसका नाम है सनातन। मैं इतना ही जानता हूँ, उसके अंदर ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया उसके अंदर। मेरे को पता है, मैं जब बताता हूँ कि भाई सनातन है तो हो जाता है, सब समझ जाते हैं ना। इसके अंदर से जेनेसिस चैप्टर 1 में ये लिखा है, पहला अध्याय पहली कलम आयत में लिखा है कि समय की शुरुआत के पहले एलोहीम उसके पुत्र ने हमारे लिए, उसके बेटे और बेटियां के लिए एक स्थान पृथ्वी पर और आकाश में और पृथ्वी पर बनाया। नहीं बोलता है कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे लिए यीशु जगह तैयार करने जा रहा है, मालूम है, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये वही बात बताता है। ये जो पहली आयत है, जो पहला वचन है, उसके अंदर यीशु का क्रूसिफिक्शन आ जाता है, उसका बरियल आ जाता है, उसका रेजरेक्शन भी आ जाता है। जगत के मंडाण के पहले क्या होता है, उसका होता है उत्पत्ति के पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसका इंग्लिश हिंदी में क्या होता है? जगत की उत्पत्ति से पहले। जगत की उत्पत्ति से पहले द लैम्ब वाज क्रूसिफाइड। मेमने बलिदान मेमने की बलिदान जगत हिस्सा बोलो भाई, देख लो। जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के मैं गुजराती लिख देता हूँ, उत्पत्ति से पहले मेमना बलिदान किया गया। पहले मेमना बलिदान किया गया। मेमना बलिदान। पास्टर, अगर जिसकी अच्छी राइटिंग उनसे लिखवा लिया करो ना, आप बोलते जाओ तो अच्छा रहेगा। बलिदान क्या? बलिदान बलिदान सैक्रिफाइस ना, से बलिदान हुआ, बलिदान किया गया, गया। किया गया। किया गया। कौन लिख सकता है? तो जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना का बलिदान किया गया। हाँ, तो ये जगह पर हमने बताया ना, समय की शुरुआत के पहले, समय की शुरुआत के पहले एलोहिम और उसके पुत्र ने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो जब इसके पहले स्पिरिचुअल, आत्मिक बाबत हो गई यहाँ पर। जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना बलिदान किया गया। तो कैसे किया गया? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 12 और सब ऐसे वहां पर लिखा है। कहाँ लिखा हुआ? चैप्टर 12 में लिखा है। कहाँ पर लिखा है? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। इफिसियन में नहीं, रेवलेशन में भी है, एफिशिएंट में भी एक, और कलाशियंस में भी है। तो ये बात हो गई हमारे लिए। यीशु मसीह समय के शुरुआत पहले आत्मिक रूप से उसका बलिदान हुआ है। उसके साथ कोई कला से मेरे को ढूंढना पड़ेगा। कलोसी चैप्टर 2
Colossians 2. अगर किसी को समझ में नहीं आता बोलता रहना, अगर नहीं बोलता रहता रहोगे तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा सिखा दिया। तो बहुत ये जो है बताता हूँ मैं। नौवीं कलम से पढ़ो, कोई पढ़ सकता है? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ओके, एक मिनट बेटा, क्या बोलता है इसमें? किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में ईश्वरत्व मीन्स कि उसकी फुलनेस की हाँ। सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देह में। फिर पढ़ो आगे बेटा। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। अच्छा, तो उसी में क्या हुआ है? भरपूर हो गए हो। जब भरपूर हो गए किसी से? उसकी परिपूर्णता, ईश्वर की परिपूर्णता। फिर से पढ़ो पहला बेटा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। समझ गया? राइट, सभी का, राइट, ऐसा नहीं बताया सनातन, सभी का, सर्वशक्तिमान। फिर आगे क्या लिखा है बेटा? उसी में तुम्हारा ऐसा कतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। क्या लिखा है? ऐसा खतना होने वाला है, हुआ है। हुआ है, मीनिंग कि वो ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, बन चुका है। हाँ, कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। हाँ, तो स्पिरिचुअली हो गया, और बाद में क्या भी होता है? फिजिकली होता है। कब होता है? 2020 पहले, राइट, 2020 के पहले। यहाँ कोई ऐसा है जो 2020 के पहले उसका जन्म हुआ था? नहीं। हाँ, कोई नहीं। राइट, मैं 68 में रन करता हूँ, एक भाई साहब है 70 पर रन करते हैं, राइट। तो हमारे दोनों के बीच बगैर कोई है नहीं। जब हम नहीं थे तो आप कहाँ कैसे हो गए वहां पर? बात सच है। हाँ, तो क्या लिखा है बेटा? फिर से पढ़ो 9-10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। किसी में भरपूर हो गए कि जो परिपूर्णता उसकी अंदर है, उसकी अंदर हम सब परिपूर्ण हो गए। ऐसे लिखा है, भरपूर हो गए। भरपूर हो गए। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले आ गया, और जगत की उत्पत्ति के बाद 20 के पहले। फिर आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा? जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। सारी प्रधानता और शिरोमणि का अधिपति है। फिर क्या लिखा है? उसी में तुम्हारा ऐसा कतना हुआ है जो हाथ से नहीं सो होता। हाथ से नहीं हुआ तो स्पिरिचुअली हुआ। मालूम हो गया, राइट। हाथ से नहीं हुआ तो कैसे हुआ? क्या लिखा है उसमें बेटा? अर्थात मसीह का कतना, जिससे शारीरिक देह उद्धार दी जाती है। क्या दी जाती है? उद्धार दी जाती है, राइट। उद्धार, शारीरिक। सो शारीरिक देह जो है हमारा, उसको उतार दिया। अभिलाषा सब मर गई, सब मर गई, राइट। सब कुछ जो था हमारा, जो पाप करने का हमारा जो अधिकार था, स्वभाव था, वो सब मर गया। यीशु मसीह ने निकाल दिया। पहले और बाद में 20 पहले आप नहीं थे, मैं नहीं था, राइट। बाइबल में क्या लिखा है? सब हमारे सब पाप, सबका अर्थ मीनिंग क्या होता है? लास्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों आ गए। पास्ट का क्या होता है? पिछले वाला, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। तीनों हो गया। तीनों हो गया कि नहीं भाई साहब? जी बिल्कुल, राइट। तो फिर आगे पढ़ो बेटा। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। ओके बेटा, तो क्या बताया यहाँ पर? हमारा खतना हो गया। हाँ, फिर दूसरा क्या हुआ कि हम उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हाँ, गाड़े गए मीन्स का क्या? वो जब
खबर में क्या? नहीं, पानी में डूब के। पानी में डूब के, पानी में, अच्छा पानी में डूब के। बपतिस्मा ऐसा नहीं होता है, पानी में डूब के होता है। अच्छा फिर क्या होता है? उसके बपतिस्मा से गाड़े गए और फिर क्या बेटा? और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। कौन जी उठे? हम कैसे? जब वो बाहर आए, जब वो बाहर आया बपतिस्मा से, राइट? हाँ, खतना हो गया, उसको बपतिस्मा हो गया, हम बाहर निकले। कैसे निकले? किसी ने निकाला? परमेश्वर ने निकाला। हाँ, पवित्र आत्मा से, राइट? तो फिर क्या होगा? आगे पढ़ो। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों अभी को किसी को क्षमा प्रश्न है? किया। जगत के पहले, उत्पत्ति के से पहले 20 साल 20 के पहले ये सब काम प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। कर दिया? हाँ, तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बराबर है? आगे पढ़े। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कौन करता था वो? शैतान करता था। हाँ, और बोलता रहता था कि भाई आपका नाम क्या बेटा? हेप्सिबा। हेप्सिबा। वो तो बहुत कठिन नाम है। एडविन भैया के नाम है। एडविन भैया, मेरा नाम प्रफुल्ल। तो बोलता है कि शैतान जाके बोलता है, वो तो जा नहीं सकता परमेश्वर के पास, तो उसके बाहर खड़ा होकर बोलता है, आज ये प्रफुल्ल है ना? हाँ, मैं मानता हूँ प्रफुल्ल है, आज उसने ऐसा किया। तो दूत बोलता है, भाई ये लिख ले, तो लिख लेता है। क्या है भाई? वो एडविन जो है स्कूल का प्रिंसिपल, वो आज ने बच्चों को ऐसा डांटा कि बच्चों रोने लग गए। बिल्कुल सही। लिख ले भाई, लिख ले। क्या है? वो जो हैंडसम बैठा है, वो आज सेक्युलर म्यूजिक बजा रहा था। अरे यार, कैसे बजाने लगा? नाम लिख ले उसका अंदर। फिर जाके बोलने लगा, और जो डेजी बे है ना, उसके बारे में क्या बताना चाहता है? लिख ले, आज चाय बनाने में चीनी कम डाली थी। ऐसी फरियाद करता रहता है, राइट? कभी आपके बच्चे आके फरियाद करते, कभी ऐसा सुना है आपके बच्चे को? मेरा जो छोटा, अभी तो 34 साल का छोटा वाला, रात को सोए, क्या है? मेरी चमड़ी को दर्द बहुत हो रहा है। ठीक है, यहाँ सो जाना मेरे पास। हाँ, सो गया था, अब दर्द होता है? हाँ, नहीं होता। फिर जाके मैंने उसको बोलूँगा, जाके सो जा अपनी जगह पर, जाके सो जाएगा। फिर आ गया, क्या है बेटा? मेरा सर दर्द हो रहा है। तेरे को कैसे पता सर दर्द हो रहा है? 2 साल का भी नहीं है, सर दर्द होता रहा है। फिर आके बोलेगा, मेरा भाई मेरे को डराता है। और तेरा भाई तो सो रहा है, तेरे को कैसे डराएगा? मेरा भाई मेरे सामने देखता है। फिर मेरा भाई ने बोला तू स्टूपिड है। फिर मेरा भाई ऐसे कंप्लेन करते रहते बच्चे ना। कुछ हुआ नहीं, रात को वो तो सो रहा है अपने कमरे में शांति से, और वो भी अपने साथ सो रहा है, लेकिन कंप्लेन करता है। शैतान ऐसा ही है, हर बार जाता है, मालूम है ऐसे किया, मालूम है कैसे किया। तो यहाँ क्या बोल दिया बेटा? पढ़ो। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। और किसके साथ जिलाया? यीशु के साथ। फिर क्या लिखा है? और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। क्या कितने अपराधों? सब। हाँ, सबका कर दिया। तो फिर बारंबार उसके पास जाके बोलना पड़ता है, यीशु मसीह मुझे माफ करना, कल मैंने 4 रोटी ज़्यादा खा ली थी, आज पत्नी बोलती है क्यों खाया था, तो मेरा अपराध माफ कर देना। मेरी तो नहीं करती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। फिर आगे क्या लिखा है बेटा? और विधियों का वह लेख, हाँ, जो लेख जो लिखाया, जो हमारे विरुद्ध था, ऐसा कुछ है बेटा? क्या? और विधियों का, हाँ बोलो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था,
मिटा डाला। हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध विरोध था, में था, शिकायत जो लिखी विरोध। थी सब जो सब लिखी थी, दोषारोपण, दोष लगाया था, वो शैतान जाके बोलता है। हाँ, बाइबल में लिखा है रेवलेशन में कि हर रोज जाके हमारी कंप्लेन करता रहता है। आज देखा प्रभु ने 2 रोटी ज्यादा खा ली, उससे नहीं करना चाहिए, अधिक लगे, ऐसे कंप्लेन करता रहता है। सबका कब कर दिया? 2020 के पहले और इसके पहले लूसीफर को हरा दिया, उसको अपने स्थान से हटा दिया, इसलिए उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। राइट, फिर क्या हुआ? उसको हरा दिया, उसको उसके स्थान से अलग कर दिया, और उसके पास कोई सत्ता नहीं रखी, कोई सत्ता नहीं है, कोई अधिकार उसके पास नहीं है। सो फिर पड़े आगे, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ, हटा दिया। कैसे हटा दिया? सामने से हटा दिया। फिर आगे पढ़ो बेटा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। फिर बोले, क्या बोलते? इसलिए, और उसने therefore, इसलिए क्या लिखा है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हो गया? कोई तुम्हारा फैसला ना करे। रोमियो के पत्र में 8वां अध्याय में लिखा है तुम्हारा कोई फैसला नहीं करे। क्यों? क्योंकि एक बार उसने सब मिटा दिया, पूरी कीमत कीमत चुका दी, और बोलता है सब समाप्त हो गया। इसका नाम है एलोहिम। अभी दूसरा नाम, किसी के कोई प्रश्न है? कोई नहीं? प्रश्न नहीं, कभी नहीं है साहब। और पीछे वाले बड़े साहब बैठे तो हंसते भी नहीं, बोलते भी नहीं, सामने देखते रहते। दूसरा नाम बताता हूँ, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 1 एंड जेनेसिस चैप्टर 2 में, जो उत्पत्ति का दूसरा अध्याय। मम्मी साफ कर देगी, मम्मी साफ कर ना, जो दूसरा नाम जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। ये तो सब हमने सब पढ़ लिया, किसी को कोई प्रश्न नहीं, राइट? कुछ सीख लिया? मैं प्रश्न पूछूं, उसका जवाब दोगे? पहला नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? इसका अर्थ क्या होता है? तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? सर्वशक्तिमान। चौथा नाम दिया ही नहीं। अगर बेटा उत्पत्ति का दूसरा अध्याय पढ़ो। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था परमेश्वर, अच्छा ठहरो जाओ बेटा। परमेश्वर जो नाम लिखा है, और हिब्रू में उसका नाम है यहोवा। हाँ, कभी जगह गुजराती में यहोवा लिख दिया है, लेकिन हिंदी में परमेश्वर लिखा है। अच्छा, मैं आज आपको ये जो हिब्रू भाषा में जो है, मैं आपको बताऊंगा। यहोवा है तो मैं पढ़ता था, बोलता गुजराती में लिख लो, सीधा लाइन दे दो और दो टपका कर दो, पूछ गया हिंदी। यहोवा दिखता है, राइट? परमेश्वर। हिब्रू में क्या है उसका? हिब्रू में हम तो यहाँ से पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट? हिब्रू में राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। ओके, तो हिब्रू में लिख देता हूँ। जोर
योड है, ऐसा लगता है। है योड दो हिब्रू में ऐसे पढ़ते हैं योड हे वाव हे। नाउ ये जब पढ़ते हैं हिब्रू में तो उसका अर्थ बहुत 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 पावरफुल है। ये जो इब्रानी लोग की यहूदी, ये यहूदी का इब्रानी बोलते हैं, राइट? इब्रानी लोग कभी ये नाम नहीं लेते, मालूम है आपको? कभी ये नाम यहोवा नहीं बोलते वो लोग, पूरा नाम नहीं लेते। पूरा नाम नहीं लेते। वो ऐसा लिखते हैं, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो गॉड लिखते हैं तो ये जी योगी परमेश्वर। एंड डी लिख देते हैं, रेवरेंड। बहुत रेवरेंस करते हैं। आपने वो सुना होगा अदोनाई, किसने सुना है? अदोनाई सीखा है, सुना है, राइट? और दूसरा नाम है, जब ये आप कभी भी हिब्रू परमेश्वर का नाम लेंगे तो बोलेंगे हाँ शिव। आप सोचते होंगे भाई मेरे को हिब्रू जान के क्या उसका फायदा होगा? मैं बताऊँ तो बहुत फायदा है इसके। अगर एक दफा हमें सीख गए तो हमारा जो हमारे साथ जो नहीं नाम लेते के नहीं लेते थे, यहोवा यीरे, यहोवा शामा, यहोवा नीसी, यहोवा यीरे, यहोवा शलोम, यहोवा शामा, यहोवा तशिफकनु, यहोवा मकारिशिकम, और जो सब नाम लेते हैं कि यहोवा का नाम उस और करार करने वाला है। अरे करार में क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, कवनन का वाचा। वाचा, या तो वो वाचा करने वाला, वाचा देने वाला, ऐसा कुछ है गीता नहीं, वाचा देने वाला, प्रॉमिस, जस्ट लाइक ए प्रॉमिस। प्रॉमिस है। तो वाचा करने वाला परमेश्वर का नाम है यहोवा। अभी हम देखते हैं क्या होता है इसमें। कैसे पढ़ेंगे? योड हे वाव हे, यहाँ से पढ़ते हैं। योड हे वाव हे, अच्छा विवाह है। ये वाव, माफ करना है, हमने गुजराती में लिखा है, लाइन दे दी। वाव वाव, वाव हाँ VAV, वाव, योर हे वाव हे। अभी पढ़ा था अब्राम, राइट? अब्राम पढ़ा था ना? तो परमेश्वर ने अब्राम का नाम कैसे चेंज किया मैं बताता हूँ, लेकिन ये पहले बताऊँ थोड़ा कुछ तो ज्यादा पसंद पड़ेगा। अब्राम का नाम की अब्राम था पहले, राइट? अब्राम, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, अब्राहम। सारा का नाम क्या था? सारा ही। उसने क्या बोल दिया? सारा। आप कुछ देख सकते हो उसके अंदर? कुछ देख सकते हो उसके अंदर? ये जो नाम लिखा है अब्राहम, अब्राहम,
अब्राहम, सारा, साराई। तो परमेश्वर ने ये जो है उसके नाम में 2 है। तो हे का अर्थ और ये होता है हा, हे में से हा आता है। तो परमेश्वर ने जब उसका नाम अब्राम था, उसका नाम बदल दिया, उसका नाम दिया अब्राहम। तो अपना नाम जो है परमेश्वर के नाम जो परमेश्वर के नाम का जो श्वास, वो लगा दिया उसके अंदर, इसलिए वो बन गया अब्राहम। ऐसे बन गया सारा। अभी देखते हैं क्या हुआ। बेटा पढ़ो उत्पत्ति का 2 अध्याय। उत्पत्ति 2। यो आकाश और पृथ्वी जो उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। आगे पढ़ा 17-18 के 17-18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, वो नहीं, उसके श्वासों में ना। अच्छा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अच्छा, जो श्वास फूंक दिया, जो श्वास है, श्वास फूंक दिया उसके। तो इसके तो माटी का पुतला था, कि नहीं? बराबर। तो जब उसने क्या किया, श्वास फूंक दिया, तो तब तो क्या हुआ, श्वास फूंकने से क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। बराबर है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब श्वास फूंक दिया तो जीवित प्राणी बन गया। पहले वो जीवित प्राणी नहीं था, वो मिट्टी में बनाया था। बराबर है, बराबर। अगर बेटा जाओ जेनेसिस चैप्टर 1 में जाओ, पीछे जाओ और 26, 27, 28 पढ़ लो बेटा। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हम क्या हो गया, ट्रायन परमेश्वर है, एलोहिम, उसके पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। स्वरूप और समानता। कोई बता सकता है स्वरूप का अर्थ क्या होता है? अपने जैसा। और समानता, सिमिलर। अपने जैसा कैसे हो सकता है? स्वरूप है, वो कैसे बन सकता है? नेचर भाई, जैसे 2 आंख उसकी, 2 आंख उसके, नाक उसका, कैसे हो सकता है? लेकिन वो तो रूह है ना, तो आत्मा है, तो आत्मा कैसे उसके जैसे हो सकता है? हाँ जी, उसके अंदर श्वास फूकते। अगर मिट्टी का कुछ भी आप बना दो तो परमानेंट रहता है? नहीं रहता, बराबर है, टूट जाता है। लेकिन सोने से बनाओ तो क्या होता है? लंबा तक चलता रहता। अगर सोने के अंदर आप कुछ लिख लो तो परमानेंट हो जाता है। सच है। तो बेटा ऐसा करो, 1 मिनट मेरे को देख लेना। तो बाइबल में लिखा है कि आई थिंक वो दूसरे में है कहीं पर, मनुष्य की उत्पत्ति
और 4 नदियां हैं, 4 नदियां हैं, 4 उत्पत्ति के 2 अध्याय में है। 11 हाँ जी 2 का 11 2 का 11। हाँ पढ़ो, कोई पढ़ो। पहली धारा का नाम पिशोन है। अच्छा, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को हाँ। जहाँ सोना मिलता है अच्छा। घेरे हुए है। जो पहली नदी है उसका नाम क्या है? पिशोन। पिशोन। वो कहाँ पर है? उसके प्रदेश देश में क्या है? सोना सोना है। और सोना है, राइट। आपको किसको पता है कि आपको आप क्या जानते हो कि आपके शरीर में भी सोना है? कहाँ पर है? आई थिंक कोलार। हाँ, ब्लड में सोना कहाँ पर है? शरीर में शरीर में सोना कहाँ पर है? गूगल करके देखना है। ब्लड में नहीं, हाँ, नहीं। सोना जो है आंखों में। सोना वाला तो नहीं वो सोना नहीं, वो सोना नहीं है। सोना नहीं, गोल्ड वाला क्लिपिंग नहीं। सोना जो है, आप गूगल कर लेना, सोना जो है हमारे हृदय के आसपास है। कहाँ पर है? हृदय के आसपास है। दूसरी जगह कहाँ है मालूम है? हमारे पैरों के नीचे। घुटनों में नहीं, पैरों पैरों के नीचे। पैरों के नीचे। पंजों के जब हम चलते हैं वहाँ है सोना, है, लिखा है। गूगल में भी ऐसा है। गूगल ने भी रिसर्च कर दिया और बता दिया कि सोना है, बराबर। तो जब ये जो हिब्रू जो एंशियंट जो है सेजिस, जो पंडित थे हिब्रू के, अरामीक और एंशियंट लैंग्वेज के पंडित जो थे, वो पढ़ रहे थे, तो उसको ये लोग को जानने की बहुत तमन्ना थी, इच्छा थी कि कुछ है इसमें। मिट्टी से बनाओ तो मिट्टी में उसकी स्वरूप नहीं बन सकती है, क्योंकि मिट्टी को पानी से धो जाओ तो निकल जाएगा। लेकिन सोने में रखो तो परमेश्वर ने, ये लोग ने रिसर्च किया, बहुत पुरानी बात है। और ये लोग की ये उसके यहाँ पर आए, उसने ये लोग ने सोच लिया और बता दिया और बोल दिया कि परमेश्वर ने जब पहला आदम बनाया, क्योंकि बाइबल में पहली जगह पर लिखा है कि पहली जो नदी है उसके आसपास सोना भी है, उस मट्टी से बना मट्टी। तो सोने के मट्टी से परमेश्वर ने, एलोहिम ने आदम को बनाया। उसका आदम का नाम है रेड कलर, ब्लड में पाया ब्लड वाला है उसके अंदर। each of us has 0.2 milligram of gold in our body. राइट, कहाँ पर है? Most of it is found in the blood. इन द ब्लड। दूसरी कहाँ से लिखा है? नहीं लिखा है ज्यादा। Blood में। हार्ट में, हार्ट ब्लड कहाँ से पंप होता है? हार्ट। हाँ, तो हार्ट के आजू बाजू, हार्ट के पास में हमारा सोना है। तो परमेश्वर ने जब श्वास फूंक दिया, भाई ने बताया ऐसा, तो श्वास जाके अंदर जाके, जो हिब्रू लोग ऐसा मानते हैं, जो पंडित जो लोग थे वो ऐसा मानते हैं कि जब परमेश्वर ने उसका अपना श्वास फूंक दिया उसके अंदर, वो श्वास जाके परमेश्वर का जो रूप था उसका रूप, उसके आत्मा जो हम जो हृदय बोलते हैं उसके अंदर दे दिया और अपना स्वरूप बना दिया। तो फिर हृदय जो बात, जो हृदय बताता, हृदय, राइट, हृदय और हृदय दिल जो है उसके अंदर सोना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं जब हम किसी के पैर में पड़ते हैं तो क्या, मेरा दिल सोने जैसा है। सोने जैसा है, मेरा दिल तेरे लिए प्यासा है, ऐसा कुछ है, right? सोने जैसा तेरा दिल। सोने जैसा तेरा दिल। पंडितों ने लिख लिया, हाँ? लिख लिया पढ़। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की स्वरूप है। हम जो आत्मा है, हम जो आत्मा है उसके अंदर इंडियन में से पीना पड़ेगा, इंडियन में से पीना ही नहीं। ये वाला पानी पीना सो हमारे हृदय, दिल के अंदर, दिल के आजू बाजू सोना है, बराबर है। तो दिल के अंदर सोना है, तो जब उसने श्वास फूंक दिया तो उसका स्वरूप हमारे अंदर हो गया, बराबर। और फिर क्या बनाया? समानता। समानता कैसे बनाया? कि हम परमेश्वर के समान हैं। समानता का अर्थ क्या होता है? हम इक्वल है, उसके जैसे हैं,
स्वरूप है, पुत्र उसके के- जैसे दिखते हैं, पुत्र के स्वरूप में। स्वरूप में। हो गया। समानता में क्या होता है कि उसने हमको क्या दिया, अधिकार दे दिया। बेटा पढ़ो 26वीं 27 28 में करो। परमेश्वर ने क्या बोलता है, बोलते हम स्वरूप से बना दे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्री की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या किया, अधिकार, अधिकार अधिकार रखना। किसके ऊपर, पंखियों पर, पशुओं, पंखी, घरेलू जंतुओं पर, पशुओं, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर, बराबर। और सब रेंगने वाले जंतुओं, उसके ऊपर हमारा आदर हो गया, समानता, अधिकार हो गया। हो गया। भजन संगीता उसका 8वां अध्याय में भी लिखा है, 12 में लिखा है भजन 8 कि जो परमेश्वर ने मनुष्य पुत्र कौन है, ऐसा कुछ लिखा है कि जिसके पांव तले तूने सब अधिकार दे दिया, समानता कर दी, आपको समान बना दिया, बराबर है। तो ये जो है, ये जो है परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा हमको दे दिया। गलेशियन में क्या लिखा है, बराबर लिखा है, गलेशियन 3 13 14 और 29 पढ़ो बेटा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर पिता के शाप से छुड़ाया, शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। बराबर। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। क्या हुआ कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों के द्वारा हमको के तक पहुंचे, पहुंचे। वहां तक पहुंचे। अच्छा 29 में क्या लिखा है बेटा? 29 और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो, अब सब हो गए नहीं, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के और प्रतिज्ञा के अनुसार हकदार वारिस वारिस भी हो। क्या लगा? हाँ, तो ये जो है ये बनाया हमारे लिए हो गए। योड है, नाउ योड लिखता है, वह जो योड लिखा है उसका अर्थ है हिब्रू में उसका नंबर है 10। योड का हिब्रू भाषा जो है, हिब्रू का जो अल्फाबेट है नंबर 10, उसका अर्थ उसके साथ हमेशा नंबर जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, फिर होगा 20 40 60 80 100 200 300 and 400, ऐसा होता है। तो जो पहला जो है, हम नहीं बोलते हैं कि वो अल्फा ओमेगा वही है, और ग्रीक वालों ने मैसअप कर दिया। मैं बताऊं, पहला जो है आलेफ, आलेफ लिखा जाता है हिब्रू में स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं। और हिब्रू में है टाव, टाव का जो सिंबल है, ये क्या दिखता है? क्रॉस। तो टाव का हिब्रू टाव जो वर्ड है, लास्ट वर्ड अल्फाबेट जो है उसका आलेफ से शुरू होता है, और टाव TAW और TAV जो है वो अंत होता है टाव। टाव का नंबर जो है 400 है। आप गूगल करो, बताएगा आपको। गूगल के पास सब आना। मैं जब पढ़ रहा था तो गूगल नहीं था, तो आपको फिर पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा, स्टडी बहुत करना पड़ा।
तो बाइबल में बता रहा है कि 400, किसी को मालूम है 400 नंबर जो है उसका सिंबल है क्रॉस। आदमी खड़ा है और हाथ ऊंचा किया है, सरेंडर किया। Yeah, again it will clear 400. 400 इयर्स। अब्राहम को बोला था कि तेरे वारिसदार 400 वर्ष की गुलामी में 400 जाएंगे। में जाएंगे। यस यस हाँ 400 वर्ष की गुलामी। अभी निर्गमन का पुस्तक निकालो बेटा। ये जो ये मजा आ रही है नहीं आ रही है? 400 this is cross. हाँ It's stand for cross. 10 for cross। Okay, thank you. किसी को 400 वर्ष की गुलामी से छुड़ाया ना हाँ क्रॉस पे। हाँ बताता हूँ। वो निर्गमन वही बना। एक्सोडस का अर्थ क्या होता है? निर्गमन निर्गमन 6। निर्गमन 6 एक योड का अर्थ मैं बताता हूँ। नंबर 10 है, उसका अर्थ है वायु हाँ योड। पढ़ो बेटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तो देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम सर्वशक्ति नाम से अब्राहम सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, फिर परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ उनकी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कानान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूंगा। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने उनकी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। मैं कौन हूँ? मैं यहोवा हूँ। पहला क्या बताता है वो? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। छठी आयत में क्या लिखा है कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से मैं तुमके मिस्रियों के बोझों से नीचे से निकालूंगा। योड उसका अर्थ होता है योड, आई विल, मैं आपको। फिर आगे पढ़ो बेटा। और उनके दासत्व उसके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। छुड़ा। नंबर 2 क्या होता है? पहला क्या लिखा है उसमें? बोझों से गुलामी से। तीसरा क्या लिखा है? और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। भारी दंड लेकर छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। तो ये योड जो है हिब्रू में, उसका अर्थ होता है कि आई विल, मैं ऐसा करूंगा, छुड़ा लूंगा, बोझों से उठा लूंगा, निकालूंगा, गुलामी से मुक्त करूंगा। ये सब आता है, उसका अर्थ है योड, क्योंकि वो परफेक्ट नंबर है। इसको प्रोनाउंस क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? योड। कुछ कोई बोल रहे थे यूड बोलते हो, लेकिन योड है। What's the correct meaning? हाँ, What's the correct meaning? I will, मैं आपको। I will. Okay. Behold, I will. देखो मैं आपको। That is देखो why मैं Jesus आपको। says, I will do. Yeah, I will Whatever do. you ask in my name, I will do. I will do. That's I think. मैं करूँगा। Yes. मैं यहोवा हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं। तो उसका अर्थ होता है योग। हो गया? अभी ये एक बाकी रह गया। वाह,
वाह, ये बहुत पावरफुल है। वाह, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देंगे, बड़ा हाँ, बना के लिख लिख देता देंगे ये, ताकि सबको दिखाई दे। एक हुक है, हुक खिला नहीं मारता? हाँ, खिला मारता है, खिला, खिला, बड़ा खिला। हाँ, जो हाथी के भी जो करते हैं, हाँ एलिफेंट के मारते हाँ, हैं। एलिफेंट को भी मारते हैं, अंकुश, right? अंकुश। अंकुश जैसा। हाँ, अंकुश, अंकुश। तो ये हिब्रू में है, उसका अर्थ होता है कनेक्शन। कनेक्शन का अर्थ क्या होता है? जुड़ा, जोड़, राइट? अगर आपको कुछ बिगाड़ा है, यहाँ देखो एक खिल्ली है, राइट? वो क्या करते हैं? कनेक्शन बना लेते हैं, तो हम कुछ इसके ऊपर फॉर हैंग, आगे जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। हाँ, फॉर हैंग, जो पर हैंग के लिए जो, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हैंग, टांगने के लिए। टांगने के लिए, टांगने के लिए, टांगने के लिए ये जो है, राइट? तो कनेक्शन ऐसा है, हायर एंड लोअर। तो हिंदी में लिखा है आत्मिक, आत्मिक और दैहिक। आत्मिक और दैहिक, आत्मिक और दैहिक, शारीरिक, 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 दैहिक, शारीरिक, आत्मिक और शारीरिक। देह आत्मिक और शारीरिक का जोड़ान करने वाला और परमेश्वर। सो प्रोनाउंस क्या करेंगे? दाहिक, दैहिक, देह देह वाला, देह देह होता वाला, है। शारीरिक, देह देह, शरीर शरीर, शारीरिक। शारीरिक, शरीर के आप साथ। लोग की तरफ से पूछ रहा हूँ, आप लोग तो बोलते नहीं हो। तो क्या बोलता है कि जो आत्मिक है वो देह को साथ को कांटेक्ट करता है और कनेक्ट करता है, कनेक्शन करता है। वाव, वाह, तो वाव मीन्स हुक कनेक्शन करता, हुक है। अच्छा, ओ, अच्छा, 6th डे, छठा दिन में क्या बनाया परमेश्वर ने? मनुष्य। मनुष्य को बनाया, बराबर। सो पहला को किसको बनाया? पहले, उसके पहले किसी को भी बनाया है, मनुष्य को बनाया। उसके पहले क्या बेटा क्या लिखा है मालूम है? जेनेसिस के छठे दिन के सूत्र निकालो। 6 डेज में क्या बनाया उसने? पहला अध्याय में है, सब कुछ है। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब नहीं वो नहीं बेटा, जाओ छठे दिन क्या बनाया? छठे दिन में क्या बनाया? करीबन जाओ जेनेसिस 1 चैप्टर में 25-26 कल हमने उसके बाद है। 6th डे क्या बनाया? छठा दिन में क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस कारण परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। कौन से दिन में? छठे दिन में जीव जंतु बना, सबको बनाया, प्राणी को। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के आओ अनुसार हम मनुष्य को, अपनी समानता में बनाए। सो छठे दिन में प्राणी बनाया, राइट? प्राणी प्राणी बनाए, सारे और बनाया मनुष्य। ठीक है, तो दोनों को एक दिन में बना दिया, नहीं, मालूम है? तो मालूम है क्या होता है? अमेरिका में तो बहुत लोग करते हैं ऐसे, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। क्यों? वो उसका रिलेशनशिप है, एक ही दिन में बना देना। एक ही दिन में बनाया। इसलिए कुत्ता बोलता है, क्या बोलता है? वफादार प्राणी। हाँ, बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिल्ली बोलते हैं, राइट? गाय हमारा माता है। गाय हमारी माता है, प्राणी आ गया, राइट? प्राणी कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया आत्मिक और दैहिक का। तो मनुष्य को भी बनाया छठे दिन में, और प्राणी को भी बनाया छठे दिन में। गाय हमारी माता है, बिल्ली हमारी रुचि है, राइट? और कुत्ता हमारा वफादार है। हाँ? ये हमारी मौसी है। बिल्ली हमारी मौसी है। बिल्ली मौसी है, और forgive, आप कहना मौसी सबके रिलेशन है। एक बार और क्लियर करेंगे इस चीज को। हाँ जी, वाव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, पता नहीं लोग समझ पा रहे नहीं पा रहे। आप एक बार और वाव,
जो है इट इज वन हुक, हुक, और जो हुक जो है आत्मिक देह, आत्मिक और देह का शरीर का कनेक्शन करता है। आत्मिक और भीतर जो है हमारे उसका कनेक्शन करता है, उसको जुड़ने वाला, संभाल के रखता है, संभाल के रखता है। पकड़ कर रखता है। हुक है, जोड़ने वाला है। या दोनों को जोड़ने वाला हुक। आत्मा जो से हुक आत्मा को मिलाना। मैं आप लोगों से क्लिक कर रहा हूँ, मैं दूसरा अरे समझ गए, सब समझते हैं, समझ रहे हैं। मास्टर साहब समझते हैं। अब आगे थोड़ा थोड़ा डीप में जाए। हाँ, शादी होता है तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, दे देह को जोड़ा, किसी को- वन, हाँ, उसको अलग ना करें। ये हुक है। That's the hook, yeah. Wow. Yes. वाह बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हाँ, हो गया। वाह वाह वाह। आत्मिक और दैहिक को कनेक्शन कर दिया, Very good. इसका नाम है हुक। Praise God. और फिर दूसरा क्या है मालूम है? छठे दिन मनुष्य और प्राणी बनाया। जिनावरों को बनाया, रिलेशन में जानवरों का बनाया, और उनका रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ है। छठे दिन में दूसरा भी बनाया है। जो ये वाव जो है जी उसको बोलते हैं कि क्लाउड। हाँ हाँ वाह बहुत अच्छा सीखने का। क्या बोलते हैं कि उसके अंदर छह डायरेक्शन है। देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, गुजराती में देखो यहाँ, दक्षिण दक्षिणा कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश पुलिस दोनों कुछ अच्छे से हिंदी में है। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राइट, 4 हो गया, 4 हो गया। हाँ, तो 2 बाकी रह गया। कहाँ से लाएंगे हम? ऊपर, नीचे। हाँ, ऊपर, नीचे। हो गया। तो हिब्रू में बोलता है कि परमेश्वर जो हमारा जुड़ान करता है वो 6 तरफ से करता है, 6 बाजू से। छह पूर्व, तरफ। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे। जब भाई ने पढ़ा प्रेरित काम 17 अध्याय 28 कुछ पढ़ा, 17 एक जाति से सबको बनाया, सबके लिए स्थान बनाया, बराबर। तो ये जो स्थान बनाया तो परमेश्वर ने इसका आशीष दिया, बराबर है। लेकिन दूसरा क्या बनाया मालूम है? आकाश बनाया, हमने पढ़ा नहीं, आकाश से बनाया। हाँ, आकाश और पृथ्वी बनाए। तो जो इजरायली लोग, जो इब्रानियों जब विल्डरनेस में जा रहे थे, जंगल में से, जंगल तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, विल्डरनेस को क्या बोलते हैं, वेरान में से जा रहे थे, 40 साल वहाँ रहे थे। राइट, जब मिस्र में से निकले, इजिप्ट में से निकले, तो जो जा रहे थे तो क्या बोलते हैं कि ऊपर जो क्लाउड को क्या बोलते हैं, बादल। दिन को बादल, राइट, दिन को बादल और रात को मेघस्तंभ। मेघस्तंभ का मालूम नहीं क्या? आग का खंबा, आग का खंबा, आग का खंबा और बादल का खंबा। बादल का खंबा। हाँ, तो ये बादल जो का खंबा जो है वो कैसे आया? बादल तो आते जाते रहते हैं। दिन में बादल का साथ आया। दिन में बादल, सब बादल तो रहते हैं, लेकिन गर्मी तो होती रहती है कि नहीं होती रहती है? हाँ, यहाँ समर में होता है नहीं, जून में हो जाता है, बादल आते हैं, बहुत वर्षा होती है। वहाँ तो बारिश नहीं गिरती थी। मैं ये जो वाव का जो मीनिंग जो है बहुत पावरफुल है, मैं बताऊँ। ऐसा बोलते हैं 6 बादल, छह तरफ से बादल आए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, मतलब चारों तरफ से। चारों तरफ से। और 2 एक्स्ट्रा, 6 दो एक्स्ट्रा हो गए। 6 तरफ से बादल आ गए, और जब 6 तरफ से बादल आ गए उसको शील्ड कर लिया। शील्ड का अर्थ क्या होता है? उसको घेर लिया। घेर लिया, घेर लिया। वो घेर लेने से क्या होता है मालूम है? कि रात के दिन जब शाम को वो सो गए, जब कपड़े निकाल दिया उन लोगों ने, तो बादल जो ऊपर से बादल आया और नीचे से जो बादल आया तो वो टेलर बन गया। हिब्रू में टेलर कहते हैं कि वो लोग के कपड़े फटे नहीं, और जो गीले कपड़े थे सूख गए रात को। तो ये बताते हैं कि जब जो अग्निस्तंभ निकलने से पहले ये हुआ। अगर अग्निस्तंभ आया तब से पहले ये जो बादल थे, और बादल 6 जगह से आया, और 6 जो भी है, वो बादल ने मनुष्य को, जो अपने कपड़े पहने थे,
जो गीले थे पूरे दिन के लिए उसको सुखा दिया और उसको टेलर भी कर दिया। उसको बोलते हैं ग्लोरी क्लाउड, प्रभु की महिमा की ग्लोरी होगी। तो ये जो Glory. प्रोसेसन हुआ उसको बोलता है वाह। इसलिए परमेश्वर यहोवा का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है वाव है, राइट। मैंने यहाँ से वहाँ लिख दिया, लेकिन जो योड है वाव जो है, आपने कभी सुना है कि मैं हूँ, मैं जो हूँ, मैं हूँ, मैं जो हूँ, सो हाँ, मैं। तो ये इसका नंबर जो लगता है, इसका है 10, इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 6, इसका नंबर है 5, हिब्रू भाषा में। हाँ, तो उसका मीनिंग होता है 26। इसको दोबारा बोलेंगे, YH योड जो है, योड का जो नंबर है हिब्रू भाषा में, उसका नंबर है 10। हे जो है उसका नंबर है 5। वाव जो है उसका नंबर है 6। तो छठे दिन मैंने उसको बनाया, राइट। 5वें दिन जो 5वां दिन है, जो है 5वां है, उसका 5 का है मल्टीप्लिकेशन। क्या नहीं बोलते, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर गुना किया, राइट, गुना कर दिया, तो उसका नंबर होता है 26। हाँ, जो आई एम, मैंने बोला कि मैं हूँ, निर्गमन 3। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, सो सो हूँ। I am that I am, right? I am that I am. मैं हूँ। वाह, क्या बात है। तो ये जो है मैं हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, हिब्रू में बोल दो, उसका अर्थ होता है, नंबर होता है, टोटल नंबर जो होता है 26 नंबर। तो मूसा को बताया यहोवा ने, बोला कि भाई मैं जाके क्या बताऊंगा उसको, तो क्या बताओ, मैं हूँ वो हूँ, सो हूँ, मैं हूँ जो मैं हूँ सो हूँ। बड़ा बड़ी भाई साहब वहाँ भी है, बड़ा बड़ा जो हूँ सो हूँ। इसका नंबर कितना है? 26। 26 नंबर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। देखते रहे, याहवे का नंबर क्या है? 26। मैं जो हूँ सो हूँ, उसका नंबर क्या है? 26। हाँ, टोटल करते हैं। अच्छा, यहाँ 26 हो गया। 10, 20 और 6, राइट। 10 नंबर परफेक्ट नंबर है। 10 से पूरा हो जाता है नंबर, फिर 11, 12, 20, 30, 40 होता है, राइट, होता है। 5 जो होता है 10 का आधा होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर है। 6 का नंबर है जो मनुष्य का नंबर है, बराबर है। 5 नंबर है और फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, बराबर। ये जो है 26 नंबर यहाँ पे। तो हिब्रू में बोलते हैं कि जो मसाया जो आएगा, मसाया क्रिस्ट, यीशु क्रिस्ट, वो क्रिस्ट का नंबर है 26। इसलिए यीशु ने क्या बताया कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, राइट। 7 दफा उसने लिखा मैं हूँ, राइट। इसका वर्थ, इसका मीनिंग ये होता है मैं याहवे हूँ। फिलिपियंस में 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको समान बना दिया, बराबर, यीशु मसीह को। तो ये नंबर 26 है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नंबर 2 और नंबर 6। नंबर 2 है यीशु का नंबर, गॉड, परमेश्वर, पिता, पुत्र और आत्मा। पिता, पुत्र, आत्मा। तो नंबर 2 आता है पुत्र का, हाँ, 26वां नंबर। तो पुत्र क्या बन गया है? मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया है। किसके लिए आया? मनुष्य के लिए आया। हाँ, तो बोलता है कि यहोवा जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य को बचाने के लिए आया।
जो हमारे लिए अशक्य था, असंभव था, जो हम कर नहीं सकते थे, पापों में से हमारे कोई मुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन यहोवा ने, हमने पढ़ा राइट, एक्सोडस 6 में पढ़ा कि मैं हूँ योर, मैं हूँ वो हूँ, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो मैं आ गया हम सबको बचाने के लिए कि जिससे हमको पूरी मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, पूरा साल्वेशन मिल जाए। प्रश्न है किसी को? यीशु मसीह पुत्र मनुष्य बन के पृथ्वी पर आया मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के बचाने के लिए, मनुष्य को तारण देने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं मुक्तिदाता तारणहार, मुक्तिदाता तारणहार। इसके लिए जो यहूदी में, इब्रानी में कहते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा, मसाया जब आएगा वो उसका नंबर है 26, क्योंकि मसाया मनुष्य बनेगा और मनुष्य को बचाने के लिए आएगा। अभी तक इब्रानी उसकी राह देख रहे हैं, हमारे लिए तो आ गया, हमारे लिए तो आ गया, और राजा की राह देख, राजा पैदा वो कहाँ है। इसलिए जो यहोवा का नाम है हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ये जो वाचा देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम बोलते हैं यहोवा निसी, हाँ यावे निसी, जो विजय देने वाला परमेश्वर है, बराबर। जो जो यावे यीरे का मीनिंग क्या होता है? हमारा प्रोवाइड करने वाले, क्या उसका मीनिंग क्या होता है? उपाय करेगा, वो उपाय करेगा, हिंदी में वो मुहैया कराएगा, उर्दू में प्रबंध करने वाला, यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा निसी, विजय देने वाला परमेश्वर, बराबर। फिर क्या है? यहोवा राफा, क्या उसका नाम होता है? चंगाई करने वाला परमेश्वर। हाँ, यहोवा रोही, क्या होता है उसका नाम? कि वो उत्तम गीता पालक का, उसके क्या? चरवाहा। हाँ, चरवाहा है। ये तो यीशु ने नहीं बताया कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, हाँ पता है। तो फिर आगे क्या होता है? यहोवा तशिकनु, जो हमको धर्मी बनाता है, धर्मी बनाने वाला परमेश्वर। हाँ, जो हम देख नहीं सकते, वो था कि यावे एल रोई। हाँ, और जो इब्राहिम की दासी थी, इब्राहिम की दासी, और जब उसके साथ उसके बच्चा था, और जब उसके निकाल के भाग गई तो बोलती है, वो बच्चा रो रहा था, पानी नहीं था, तो वो बोलता है कि भाई तू क्यों भाग गई, क्यों भाग के आई? अपने मैम साहब के पास वापस चली जा, हाँ मैडम के पास वापस चली जा। तो जब उसने सुना तो बोलता, गॉड, जो प्रभु मेरे को देखता है, तो उसने नाम दिया एल रोई, जो परमेश्वर मुझे देखता है, मुझे देखने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, मुझे देखने वाला परमेश्वर, यहोवा जो मुझे देखता है, मेरे साथ वाचा करता है। मैं मर नहीं गई क्योंकि मेरे साथ उसकी वाचा है, वाचा करने वाला परमेश्वर। हाँ, तो इसके लिए आता है यावे। सो ये सब नाम, यहोवा का नाम जो है उसका वाचा के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला वाचा क्या मालूम है? श्वास लिया। हम क्या बोलते हैं? जब उसका श्वास बंद हो जाता है तो खत्म हो जाता है, टाइम पूरा हो गया, राइट। श्वासोश्वास के लिए हमको सोचना पड़ता है, सोचना नहीं, अपने आप होती रहती है। हाँ, जब सोते हो, जब सोते हैं तब भी होती रहती है, जागते हैं तब भी होती रहती है, किसी को देखते हैं तब भी होती रहती है। हाँ, होती रहती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने परमानेंट करार कर दिया, परमानेंट उसके वाचा दे दी, और बता रहा है कि मैं हूँ, वो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। वाचा देने वाला परमेश्वर हूँ, शांति देने वाला हूँ, कृपा देने वाला हूँ, हाँ, चंगाई शिफा देने वाला, शांति देने वाला हूँ। ये परमेश्वर हमारा है, हमारे लिए पुत्र बन के पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने के लिए आया, और जाके बोलने लगा कि मैं आपके लिए जगह तैयार, स्थान पर तैयार करने वाला हूँ, राइट। पहले हम आत्मिक थे, राइट। इफिसियों के पहले पत्रों में आप पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, क्या लिखा होगा पहले और दूसरा में? कि हम यीशु में हैं, यीशु में, यीशु में, यीशु में, यीशु में। मालूम है उसका बात क्या होता है? मैं भाई साहब को बोलूँ, मैं बिटिया को बोल दूँ, महिमा को बोल के बेटा मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, हाँ, तो कॉफ़ी बना के ला देगी,
वो बोले कि अंकल आपको चीनी कितनी कम चाहिए, और मैंने बोला कि ना बेटा चीनी आपको जितनी डालनी है डाल दो, कॉफ़ी डाल दो, पानी डाल दो, अदरक डाल दो, दूसरा क्या डाल देती है, सिनेमन डाल दो, तज, कॉफी में अदरक नहीं डलती ना। कॉफ़ी में अदरक नहीं डाल दो। तो फिर क्या होता है मालूम है, वो मेरे लिए बना के लेके आती है, और मैं उसको बोलो बेटा अभी एक काम करो, उसमें से कॉफ़ी अलग करो, चीनी अलग करो। चीनी अलग जो करो, डाला है वो सब निकाल, पानी अलग करो, तो अलग कर सकती है? कर दो, नहीं कर सकती, क्यों? मिल गए। मिल मिल गई। गया। तो जब आप फिशर का पहला पत्र पढ़ते हो, पहला पहला जो पहला हाँ, अध्याय पहला जो अध्याय। पहला अध्याय जो है और दूसरा अध्याय, तो उसमें लिखा है यीशु में, यीशु में, यीशु में, यीशु में, उसमें, पुत्र में, हाँ, तो हम सब उसके अंदर है, कोई हमको अलग नहीं कर Oh, सकता, praise God. अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर है, इसके अंदर किसके अंदर है तो कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर हमारा है, ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दूसरा बताऊंगा, जिसको आना हो आ जाना, जी जी। थोड़ा कुछ हिब्रू सीख लेंगे, थोड़ा कुछ हिब्रू में से सिखाएंगे तो हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो हमारा कल आपको मैं बताऊंगा हमारा पोजीशन क्या, हम कहाँ हैं और कहाँ से हमको क्या करना चाहिए। हम आत्मिक हैं और हम संसार में रहते हैं, संसार क्या होता है, दैहिक है, दैहिक। तो दैहिक की बातों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे- आओगे हम आपको बताएंगे। सर इसलिए यहूदियम यहोवा का नाम पूरा बोलता नहीं है, कुछ आप बोल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उसका नाम बहुत सेक्रेट, पवित्र है। भाई वो या भाई बोलता है, है। या बोलते हाँ। हैं, यहोवा नहीं बोलते हैं। सही या उससे बोलते हैं आदोनाई, अडोनाई। आदोनाई बोलते हैं द लॉर्ड। हाँ, बोलते हैं कि हशेम मीन्स द गॉड, पर याहवे नहीं बोलते क्योंकि डरते हैं, डरते हैं। डरते भाई। हैं। ये हम पवित्र नहीं है, हम पापी हम हैं। तो- अगर हम उसका नाम ले लें तो हम मर जाएंगे। हाँ, इसलिए जब याजक जाता था वहां पर परम पवित्र स्थान में तो डरता था। हाँ, हाँ। और डरता था, एक साल में एक ही दफा जा सकता था, और डरता था। क्यों? पापी तो वो है, सब इस्राएली के सब इब्रानियों का पाप लेके वो जाता है, और फिर वो लहू को चढ़ाता है, तो बोलता है मेरे पाप, मेरी बीवी के पाप, मेरे बच्चों के पाप, मेरे पूर्वजों के पाप, ये इसके पाप, इसके पाप, इसके पाप। फिर बोल, अभी इसको शांति हो जाती है, फिर बोलता है अब तेरे सब प्रजा के पाप, उसके पाप, उसके पाप, उसके पाप, उसके पाप। पहले अपने पाप की माफी मांगता है, पूर्वजों के पापों की माफी मांगता है, फिर बोलता है ये सब के पाप। उसके भी घंटी बंदी होती हाँ, घंटी बजती रहती है, बजाता रहता था। हाँ, नहीं वैसे नहीं बजाता, मैं आपको बताऊं। हाँ जी। हाँ हाँ, देखो, नहीं, सुनो सुनो, नहीं। वो जो पहनता था ना, झूला क्या बोला थे दूसरे, चोगा चोगा उसका शोभा उसका, राइट? पूरा लंबा गाउन। और क्या बोलता है कि धाड़म बोलता है, क्या है ना, यहाँ पर वो नहीं वो तो नहीं, talking about इंग्लिश तो सुने कल खाया था ना सीड नहीं वो रेड ऐसा फल आता है, उसके अंदर रेड सीड होता है, हम खाते हैं। अनार। अनार ना बहुत pomegranate। पोमेग्रेनेट, अनार उसको बोलता है, अनार, राइट? तो वो क्या मालूम है, उसके जो रोब होता था, पहनता था रोब, राइट? उसमें बांधा हुआ। उसमें बांधा है रोब, अनार। घंटी नहीं होती वो थी। घंटी होती है, अच्छा, वो घंटी ऐसे क्या होता है तो उसका आवाज होता है। आवाज होती थी। तो उसके मालूम है कितनी घंटी थी? 613 613 613 अच्छा। आप कभी भी एक पोमेग्रेनेट लोगे, हाँ, उसको पिल करके सीड का काउंट करोगे तो उसके अंदर से 613 मिल जाएगा। तो जब 10 कमांडमेंट दिया, 10 आज्ञा दी, राइट? और 10 आज्ञा में से यहूदी इब्रानियों ने, शास्त्री और फरोशियों ने उसके अंदर से 613 बना दी, नियम बना दिया। अगर एक का भी भूल कर दिया तो पाप हो गया। इसलिए बोलते साबात के दिन उसको चंगाई नहीं देना है, वो उसका नियम था। लेकिन जब याजक जाता था वहां पर अंदर चलता था तो घंटी बजती रहती थी, घंटी बजती रहती। बता रहा था कि मैं
अभी जिंदा हो? मैंने 613 जो नियम है उसका भंग किया है। अच्छा। मैंने किया, मेरे पूर्वजों ने किया, बच्चों ने किया, सब तेरी प्रजा ने भी किया है। और जब चलना बंद हो गया तो बोलते थे खत्म हो गया, सांप चले गए, अभी वापस आने वाले। खींच ले, रस्सी बंधी होती थी बात नहीं, फिर वो क्या करते थे, उसका खींच लेते थे। हाँ ओनली दूसरा जो याजक उसका पद लेने वाला था वो ही इसके अंदर जा सकता था, दूसरा वही, कोई नहीं जा। तो वो खींच के लिए आता था, वो खींच के लिए आता था। मर्सी सीट का मैं दयासन के लिए कुछ बता दूंगा कल। आज तो बहुत टाइम हो गया कि जब ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा सीखेंगे तो फिर। हाँ जी, जो अनार है, अनार के दानों की 613 होता है। सीजन 30 तो बड़ी घंटी बांधते हैं 613। तो मैं कल अनार छीलूंगी उसमें। हाँ देखिए, इजराइल का होगा तो 613 होगा। नहीं, मैंने गिना है 600। मैंने जब गिना था 614 निकला था। अरे ये सारे हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड होता है। नहीं, इंडिया का तो कम भी हो सकता है ना, बचाते हैं ना इस चीज। ऐसा सीखने का मजा आता है, मजा आया। तो कल मैं आपको कल आ जाऊंगे तो मैं आपको प्रश्न पूछ लूंगा, तो डरना नहीं। अच्छा भाई साहब, समथिंग भाई ने जो कुछ समझाया समझ में आया। हाँ कोई प्रश्न है? अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आपको कोई प्रश्न आपको भाई? इस पूरी चीज का निचोड़ क्या निकला वो बताएं मुझे। 2 नाम, हाँ वो बताएं, सबको बता दें वही चीज। 2 नाम है, एलोहिम जो सबकी रचना करने वाला है। जस्ट टू राइट डाउन ऑल द नेम्स इन अच्छी राइटिंग में। तो मेरे पास नहीं है जो अच्छी राइटिंग है। कोई बोलता ही नहीं है। मैं आपको प्रश्न पूछा, आपने क्या सीखा उसमें? उल्टा। आपने क्या सीखा? मैंने वही चीज देखा कि वही पूरा सब कुछ जो आपने नाम का बताया, नाम के बारे में बताया, इब्राहिम ने बताया, उसमें बताया, अलग अलग हिब्रू में लैंग्वेज में बताया, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर के बारे में ही बताया। और उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसके नाम से जुड़े हुए हैं। ये चीज समझ में आई मुझे। अच्छा, लेकिन और क्या इससे ज्यादा और क्या इसके नाम से हम जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या बताया? अधिकार हमको दिया है, वाचा वो जो बनी हुई वो वाचा पापों से मुक्त दिया है, है। हमको अधिकार दिया है, हमको अथॉरिटी पावर का क्या होता है? स्वरूप में बनाया है, हाँ, हमें स्वरूप में बनाया है। स्वरूप में बनाया है, हमको सनातन बना, सनातन बना, सनातन समानता में समान बनाया, समान बनाया है। तो इसके लिए हमको पुत्र के लिए बना, पुत्र गिना है हमको, पुत्र और पुत्री, बेटी और बेटा। हाँ, हमको सेवक सेविका नहीं दिया, बताया। सेवक सेविका और पुराने नियम में आता है, नया नियम में सेवक सेविका नहीं। हम सब बेटे हैं और बेटियां हैं। हाँ, पुराने नियम में सब जाके रोते थे, धोते थे, सब करते थे। नया नियम में हम रोते नहीं हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर हमको हमारा बाप बन जाता है, पिता बनता है, बोलता है बिना डर के मेरे पास आओ। हाँ, बिना डर के मेरे पास आओ। यहूदी लोग नाम नहीं ले सकते, तो बोलते हम बिना डर के मेरे पास आओ। तो ये हो गया कि उसके नाम से मेरे को वाचा मिली, अधिकार मिला, नया जन्म मिला, मैं अभी उसका हो गया। ये अब जब हम जानते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का अर्थ है कि हम हमारी पहचान क्या है, वो पहचान के बारे में मैंने आज बताया। उसका समरी बोलो, आज क्या सीखा, मेरी क्या पहचान है वो आज सीखा, हिब्रू के नाम से। बराबर है? सही है सर। हो गया साहब? बढ़िया। कुछ हो गया साहब? आपका धन्यवाद, आपने सुन लिया मेरा हिंदी। और कल आ जाइए, मैं दुआ कर देता हूँ, फिर हम सब घर पे जाएंगे। छोटी सी दुआ करो भाई साहब। छोटी सी ही करूँगा मैं। हाँ, और आशीष भी दे देना। करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे विश्वास है, देखिए ये इतना बड़ा जो अध्ययन है एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, लेकिन ये जो किया गया है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आने वाले दिनों में काफ़ी 1 घंटा और कुछ मिनट का है ये,
इस पे और अध्ययन कीजिए। ये हिब्रू में बताया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं। कब? जब नए नियम में आके प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेंगे, देन दैट विल बी फुलफिल इन आवर लाइफ। समझ रहे ना आप लोग? ये इन्होंने बताया किस प्रकार यहवे है ये और एल एलोही है में, ये सब हमारे लिए एक बन कर के आया। 26 शब्द बहुत अच्छा बताया यहवा, क्योंकि यहूदी तो यहाँ बोलते थे, या पूरा शब्द नहीं बोलते थे। लेकिन अब ये मत समझना कि भैया हमने अध्ययन कर लिए थे, वी आर सेव्ड इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, बट वी हैव टू कमिट अवर लाइफ। हमें अपना जीवन सौंपना पड़ेगा, जैसा बाइबल कहती है। जैसे यीशु आज्ञाकारी रहा, जैसे यीशु ने आज्ञा को पूरी किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, हमें भी उन सारी इच्छा को पूरी करना, जब जाके हिब्रू का ये सब हमारे जीवन में पूरा होगा, है ना। क्रिश्चियन घर में जन्म पैदा होने से या क्रिश्चियन नाम रखने से, बेशक से शालोम रख लिया, एलियोन रख लिया, वी आर नॉट सेव्ड। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे ना, है ना। जब तक के अनटिल और अनलेस, जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, एल एलोहिम जो परमेश्वर के नाम बताया, वो तभी पूरा होगा और आपको तभी वो एच मिलेगा। यहाँ जो अब्राहम और सारा को दे दिया, वो हमें भी मिल सकता है, और तभी हम कह सकते हैं कि अब्राहम इज़ाक याकूब की संतान है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहूँगा पास्टर सिरिल एक प्रार्थना में हमें साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अध्ययन आज हमने किया, और परमेश्वर हमारे बीच में और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग रखे हैं जिन्हें बहुत सा प्रकाशन दिया, अवसर दिया है कि वो इन बातों का अध्ययन कर सके, भाषाओं का अध्ययन कर सके, दर्शन दे। जैसे पौलुस कहता है कि उस प्रकाशों की बहुतायत से मैं भूल ना जाऊं, उसे इतने प्रकाशन दिए गए, और कुछ उसने पत्रियों में लिखे जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सौभाग्य को, कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, और वो अनदेखा परमेश्वर जिसके बारे में कोई नहीं जानता, इतना करीब लाके हमें खड़ा कर देता है, बल्कि उसमें समाने की हमें अवसर देता है कि हम उसमें एक हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसमें एक होकर के, यानी वो हमें अधिकार देता है कि हम उसकी संतान हैं। जैसे नाम आया परम प्रधान परमेश्वर, तो कितना गर्व महसूस करते हैं। आप करते हैं क्या कि भाई मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। और एक बात और प्रभु के दास ने कहा था, सब कुछ हमारे पांवों के तले कर दिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो मट्टी से सृजे गए, जब हम उसके उस अधिकारों को समझते हैं, उस अधिकारों का प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं समझदारी के साथ, तब हम क्या से क्या हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर करे कि 2020 हमारे लिए इन समझदारी के साथ ही हम सीखते हुए, जानते हुए, परमेश्वर को वचन को अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़े। देखिए हमारे जीवन से क्या क्या काम होंगे। परमेश्वर कहता है तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु आशीष देंगे। प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित उद्धारकर्ता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए प्रभु, तेरे वचनों के लिए, तेरे दास के लिए, इस ज्ञान के लिए प्रभु परमेश्वर, जो हमें और थोड़ा सा करीब लेकर के आया, समझने में हमारी सहायता की, कि प्रभु हम आपके बारे में समझ सके। प्रभु हम तो इस लायक भी नहीं कि हम तेरा नाम ले सके, लेकिन प्रभु तूने हमें यह अवसर दिया है कि प्रभु अपने पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु हमें अपने पास आने का अवसर दिया, देखने का, सुनने का, समझने का, सीखने का, जानने का, और तुझ में होकर प्रभु तेरी महिमा करने का हमें ये अवसर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु तुझे जानते ही नहीं प्रभु, भटक रहे अंधकार में प्रभु, अभी भी राजा की खोज में है, पूछते फिर राजा कहाँ है। लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं इस प्रकाशन के लिए, तूने हम पर अपने आप को जाहिर किया प्रभु, वो ज्योति हम पर चमकी प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु, जितनों ने तेरी ओर जो दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई प्रभु, वो ज्योति जो उनकी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को प्रकाशमान करती है प्रभु, और सोचने समझने की शक्ति देती है, तेरे पास आने की प्रभु सामर्थ्य और शक्ति देती है प्रभु।
हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, तेरा दास होने के नाते जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया, सुना, समझा, इस अध्ययन में भाग लिया, प्रभु हर एक के साथ हो, धीरे धीरे करके प्रभु जो खाया है उसे पचाने की सामर्थ्य और शक्ति दे, उसे हजम करने की शक्ति दे, ताकि प्रभु उसके द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ्य और शक्ति के हम और भी अधिक सामर्थ्य के साथ होकर के और तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु तूने हमारी सहायता की, तेरे दास के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं तूने हमारी सहायता की। आगे कल भी प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो प्रभु कल की शाम भी, कल का दिन भी हम देखें और इकट्ठे हों और एक और नए विषय को प्रभु हम सीख सके, समझ सके। प्रभु तेरा अनुग्रह तब तक हमारे सबके साथ बना रहे। धन्यवाद साथ प्रार्थना अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्हें कहा जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार किया करो, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल शक्ति रहे। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, और जो आज अध्ययन हमने सीखा है, सीखने वालों के हर एक के साथ अब से लेकर अब तक बना रहे। आमीन। जीसस, थैंक यू। और मैं आपको सबको प्रथम सिद्धांत बताने वाला हूँ, आ जाइए। सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए। सर्दी का समय है, चाय पी के जाइएगा। थोड़ा सा समय और लेंगे आपका।